दोस्तों मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड गए हैं आज ड्यूटी। वो आई डोंट नो कि आज आएंगे नहीं आएंगे, तो हम अकेले हैं तो देखेंगे कि क्या क्या करते हैं अकेले। वैसे तो ऐसा कुछ एक्साइटेड है नहीं मेरी जिंदगी में करने के लिए, बट फिर भी। और दोस्तों स्पेशल ब्लॉग के लिए मैंने चेंज किया है, अच्छे कपड़े पहने, मेकअप किया है। ऐसे नहीं करती मैं, तो मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो चलो उनको खिलाया है, भेज दिया है, खुद बैठ गई हूँ। अब हम खुद के लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगे। सबसे पहले तो हाँ, अपना ध्यान रखना जरूरी है, फिर बाकी कुछ होगा, ठीक है। चलो हम किचन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले बांधेंगे बाल, जूड़ा करेंगे। दोस्तों कितने भी सुंदर अच्छे बन जाओ, पर जूड़ा फेवरेट रहेगा, क्योंकि गर्मी नहीं लगती है। यहाँ आके मुझे जितनी गर्मी लगी है उतनी मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगी थी। और मैं रह रही ठंडे इलाके की रहने वाली लड़की, यहाँ आके तो मैं पागल हो गई हूँ। मैं कभी जिंदगी में ठंडे पानी से नहीं नहाई थी, बट यहाँ आके मैं ठंडे पानी से भी नहा रही हूँ। सोचो कितनी गर्मी होगी यहाँ पे। और मैं काला डड्डू बन गया हूँ। मेरी बाजू जहाँ गोरी गोरी होती थी, मैं जैसे स्वेटर, हमारे यहाँ स्वेटर के बाद जो दूध जैसी स्किन निकलती थी, वो खत्म हो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। गोरे लोगों का सही है, गोरे लोग कहीं भी चले जाएं गोरे ही रहते हैं, उनको टैनिंग भी नहीं होती है। और काले लोग जो काले गोरे होते रहते हैं ना, वो आदमी बर्बाद है। कहीं गर्मी वाली जगह जाएंगे तो वो टैन हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। जब वो ठंड वाली जगह आएंगे तो वो गोरे हो जाएंगे। मतलब थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, कोई जिंदगी नहीं है हमारी। इसलिए काले डड्डू बन गया दोस्तों। मैं खाना खाते हैं पहले, नहीं तो यहाँ भी काले डड्डू हो जाएंगे। चलो, तुम्हें लग रहा होगा दोपहर के 12 बजे कौन ही आलू के पराठे खाता होगा। मैं खाती हूँ, क्योंकि पता है मोटे तो होना नहीं है, तो इसलिए कुछ भी खाओ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मोटी नहीं होती हूँ, इसलिए फायदेमंद चीज ये है मेरी जिंदगी में। तो हम आलू का पराठा खाएंगे दोपहर 12 बजे के, मतलब लंच में। मैं तो डिनर में भी खा लूँ, पर मेरे हस्बैंड कहते हैं लंच पे दाल चावल खाने चाहिए, सवेरे खाने के लिए होते हैं पराठे। मैं कहती हूँ है, अरे ऐसा कौन कहता है, कभी भी खाओ, कुछ भी खाओ। बाय। ये हम खाएंगे अभी आलू का पराठा। दोस्तों मैं अपने लिए आलू का पराठा बनाऊंगी। हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम जुगाड़ लगा के जो जो हमारे पास है वो सब डालेंगे इसमें, और चटपटा सा आलू का पराठा बनाएंगे, करारा करारा सा। इसमें मैंने ढेर सारी प्याज डाली है, मिर्च डाली है ढेर सारी, धनिया हमारे पास है नहीं। मिक्सचर तैयार हो गया है दोस्तों, चख लेती पहले। वैसे मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। रात को बनाई थी मैंने, फिर मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी, अब ठंडी हो गए। ओहो। तो दोस्तों ये रही मेरी थाली, और ये देखो मेरा पूरा लदा हुआ पराठा है आलू से, इतना टेस्टी बना होगा। अब मैं खाना खाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। पेट में दर्द मत करना, ठीक है। अच्छा नहीं बना होगा तो मैं बताऊंगी भी नहीं कि अच्छा नहीं बना है, तभी बोलूँगी मैं टेस्टी बना है। आलू के परांठे में मुझे स्टफिंग इतनी ज़्यादा चाहिए होती है कि ऐसे आटे का मतलब ऐसे आता है, फिक्का सा लगता है। अगर कम हो उसमें आलू तो मुझे ऐसे फीका फीका लगता है। लेकिन जब मैं लदा भर भर के आलू डालती हूँ ना, फिर आलू के टेस्ट आता है, आलू का मसाले का, आलू का टेस्ट अलग से आता है। तो मुझे तो ऐसा बहुत पसंद है। मैं साथ में खा रही हूँ अमूल बटर। अमूल बटर का मुकाबला कोई नहीं है, घर का बटर भी ठीक होता है, पर मुझे आई लव अमूल बटर। वो पता नहीं कुछ अलग ही बनाया होता उन्होंने, कुछ नमकीन सा कुछ। तो मैं खाना फिनिश कर चुकी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। दिमाग में तो बहुत खुराफाती एक आइडिया आ रहा है, बट देखूंगी करके कोशिश, फिर हो गया तो करूँगी। बट अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत खा लिया, पेट फूल गया। ओह शिट गाइस, बारिश लग गई। यहाँ कभी भी कितनी भी जोर की बारिश लग सकती है, कितनी भी जोर की, साथ में तूफान भी आता है। बहुत जोर की बारिश हो रही है, आई विल शो यू। ये देखो बच्चा, कितनी मोटी और जोर की बारिश हो रही है। जो हमारा क्वार्टर है वो 2 BHK है। जो एक रूम है उसको हमने बेडरूम बना दिया है, उसके साथ में अटैच बाथरूम है। तो ये हॉल बिल्कुल खाली है, और एक रूम बिल्कुल खाली पड़ा है, उस पर सिर्फ बेड है। तो मैं बहुत दिनों से ये सोच रही हूँ कि जो वो खाली वाला पड़ा है उस पर रोशनी ज़्यादा आती है, तो वो मेरी वीडियोस के लिए अच्छा होगा। मेरा एक और अकाउंट है, तो मैं वहाँ पे मेकअप और फैशन की कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएट करने लग पड़ी हूँ आजकल। नया चैनल बनाया था मैंने, कुछ 1-2 महीने हुए होंगे। तो उसके लिए मुझे एक रूम चाहिए था जिसमें लाइट ज़्यादा हो। वो रूम मेरे लिए अच्छा पड़ता है क्योंकि उसमें लाइट आ जाती है अच्छी। तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं स्टूडियो बना दूँ। लेकिन मेरे पति को टाइम नहीं है कि वो मेरे साथ ये अलमारी उठा के वहाँ शिफ्ट कर दे और वो वाला बेड यहाँ ले आए ताकि वो थोड़ा खाली हो जाए। बाकी मेरा कुछ सामान है जो आ रहा है,
प्रमोशंस का है, कुछ मतलब मैंने मंगवाया है अपने लिए, जो मेरे को ज़रूरत है जिन चीज़ों की वीडियोस के लिए, वो मैंने मंगवाई है, वो आ रही हैं। जब तक वो आएंगे मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं कब तक वीडियो कंटेंट नहीं बनाऊंगी। कंसिस्टेंसी तो मेरी ख़त्म हो गई है और मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ उस कारण। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बारिश जोर की हो रही है तो किसी को आवाज़ जाएगी नहीं, मैं इसको घसीट के परे ले जाने की कोशिश करूँगी। अगर तो नहीं हुआ तो हम अपने पति से करवाएंगे। लाइट गई, कहाँ गया था? रूम को मैं स्टूडियो बनाना चाहती हूँ और इसमें मैंने अपने एस्थेटिक के लिए देखो ये पौधा लाया है, ये भी लगाया है। जब ये तैयार होगा मैं तब दिखाऊंगी कि कैसा है। और बारिश ने तो बुरा हाल कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ बारिश नहीं होती है, साथ में यहाँ पे तूफान भी वो होना ही होना है, वो बहुत कंपलसरी है यहाँ पे तूफान होना। तो यहाँ की बारिश पर वैसी नहीं होती, हमारे यहाँ की बारिश ऐसी ठंड लग जाती थी, हो जाता था। बट यहाँ की बारिश वैसे नहीं है, यहाँ की बारिश होती है तो अच्छी। इतनी गर्मी में बारिश होती है। रुको मैं एक और दिखाती हूँ वहाँ पे कैसी बारिश हो रही, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। लाइट चली गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अंदर कमरों में गर्मी लग रही है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, वीडियो तो बनानी पड़ेगी। ये जो अलमारी है, वैसे तो मैंने सोचा था इसको मैं यहाँ पे काम पे ले आऊँगी, लेकिन उतनी कहाँ पे आ नहीं रही है ये, और ऊपर से कलर करना पड़ेगा। और यहाँ पे ज़्यादा ऐसे चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि रखनी नहीं है, क्योंकि सांप बहुत है, कहीं ना कहीं से निकल आए तो फिर मेरी जान को आफत है। इसको टोले शोले रखा, पतली हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं कर सकती मैं, मतलब करती हूँ मैं, नहीं करती थी मैं, बट ऐसे ऐसे उठपटांग में कर लेती हूँ मैं। मेरे से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है। अलमारी तो आ गई, अब बेड कैसे लेके जाऊंगी? दूसरी बात ये कि ये ट्रंक कैसे उठाऊंगी मैं अपने पति का। अब मुझे सबसे पहले ये ट्रंक उठाना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करूंगी इस वाले में, इस बेड को मैं बाहर लेके जाऊंगी। शुक्र है उठाना नहीं पड़ा। यहाँ पे बारिश के साथ साथ तूफान के साथ साथ बहुत जोर से आसमान गरजता है, गड़गड़ गड़गड़ गड़। मैं अपनी ताकत से आज तक वाकिफ नहीं थी, पर अब हो गई हूँ। देखो मैं हिला पा रही हूँ, बहुत शोर हो रहा है, नीचे वाले बोलेंगे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देख लो, कुछ नहीं करती है घर में बैठ के, कुछ नहीं करती है, ये सब करती हूँ मैं, ठीक है ना। कमरिया बोले हाय हाय। तो दोस्तों मैं थक गई हूँ, अब थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। भारी है, ऐसा नहीं है कि भारी नहीं है, मैं ऐसे ही ला पा रही हूँ, भारी है, जोर लग रहा है, तो थक गई मैं। तो बोर हो गई हूँ मैं यहाँ जब से आई हूँ। मैं अपने मायके में ठीक थी, मैं उठपटांग करती रहती थी, वहाँ पे सारे बच्चों को इकट्ठा करके जंगल चले जाते थे, हम कहीं भी चले जाते थे, पिकनिक बना लेते थे, वीडियोस बनाते थे, लफंटरगिरी करते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे, कुछ भी कर लेते थे। बट जब से मेरी शादी हुई है मुझे ऐसा लगता है मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे होते हैं, जब देखो है ना, मेरे देवर वो भी जॉब पे ही होते हैं, और देवरानी मेरी कैमरा शाय है। मेरे पास कुल मिला के कुछ नहीं होता है करने के लिए, कुछ नहीं, मतलब मैं वीडियोस के लिए मेरे पास उतना कंटेंट नहीं आ पाता है, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ उसके आगे। मैंने सोचा है, क्या हो रहा है यही बात है कुल मिला के। अब फटाफट उठा लेती हूँ, नहीं तो पूरा घर पानी से भर जाएगा, फिर मेरे को पाइपर मारना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं ये कर लेती हूँ। देख रहा हूँ कोई मेरे में स्पाइडरमैन वाली एनर्जी तो नहीं आ गई है। सो गाइस हमने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब हमने इसको खिड़की के साइड ऐसे लगाना है। अफसोस की बात यह है कि मेरे पास गद्दा नहीं है, और गद्दा हम जब तक खरीदेंगे तब तक शायद हमारी पोस्टिंग आ जाएगी, बट नहीं, हम खरीद लाएंगे। इसको मैं यहाँ लगाऊंगी हमारे हॉल पे, कुछ लोग आ जाएं तो बैठ सकते हैं, मैं भी
अंदर कई बार मैं रील स्क्रॉल कर रही होती तो मेरे हस्बैंड शोर मत कर, मेरे को सोने दे, मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर, तो इसलिए मैं अपना स्पेस ये मेरा कमरा होगा फिर वो मैं, बट उस वाले रूम में एसी है दोस्तों, उसको नहीं छोड़ सकते, बट हाँ काम के लिए ठीक है। तू आशिक है। यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी है, साथ में टेलीफोन वाला पॉइंट भी है, बट हम टेलीफोन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन है। उफ बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। मेरी मम्मी धन्य है, मेरी मम्मी इतना काम करती थी घर में, इतना भारी भारी चीज़ें उठा लेती थी, हम पड़े रहते थे और मेरी मम्मी ऐसे काम करती थी। फिर मेरी मम्मी कहती तुम्हें जब करना पड़ेगा ना तुम्हें पता तो तब लगेगा। पता बहुत याद आ रही है आपकी। फिर ऐसा भी लगता है कि काश थोड़ी सी हेल्प करा दी होती उस टाइम मम्मी की, तो पुण्य मिलता हमें, जो हमें यहाँ अकेले करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, हमारी मम्मी ने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है हर चीज़ में। चलो जी, ये बेड थोड़ा यार बड़े नखरे नहीं मार, दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी स्टूडियो का उतना जीरो पॉइंट भी काम नहीं हुआ है, बट आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। जब सामान आ जाएगा शिफ्ट कर जाए, मैं आपको डायरेक्ट टूर दूँगी और जैसे जैसे सामान आता जाएगा मैं आपको उस सामान को दिखाती जाऊँगी। बट ऐसा नहीं है कि मैं पूरा बना के दिखाऊँगी, सामान दिखाती जाऊँगी और लगाते हुए भी नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, फिर सुंदर नहीं लगेगा उतना। पसीने बढ़ गए दोस्तों, ये देखो। और मैं शूट कर रही हूँ अभी आईफोन 17 में। पहले मैं कैमरा ऐसे पकड़ती थी, मतलब ऐसे फ़ोन ऐसा होता है तो ऐसा उल्टा करके पकड़ना पड़ता था इस तरह से। हाय गाइस, वेलकम बैक। बट ये कैमरा अब ऐसे ही पकड़ लो, इसमें आपको वर्टिकल इसमें आ गया नॉर्मल कैमरा में, फ्रंट कैमरा से आप शूट कर सकते हो। बहुत अच्छा है ये। हमने पौधे लाए थे तो मैंने इसमें ही लगा दिए नारियल पानी के इसमें बॉटल्स में, क्योंकि पोट्स लाने को टाइम नहीं है अभी। मैं मार्केट में खुद नहीं जा पा रही हूँ, एक तो बारिश होती रहती है यहाँ पे दूसरे तीसरे दिन, तो दिन में निकला नहीं जाता है, सुबह के टाइम बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए मैंने इसमें लगा दी फ़िलहाल। फिर पोट्स लाएंगे तब उसमें लगा दूँगी। मैंने बहुत दिन से रखी हुई थी बॉटल्स रखे संभाल के, कि मुझे पता था जब भी मैं लाऊँगी तो मुझे इनमें ही लगाने पड़ेंगे। और ये पैकेट्स हटा दूँगी और कुछ आर्ट DIY टाइप कर दूँगी तो ये सुंदर लगेगा। तो ये हमारा बेड इस तरह से लगा है कुछ। अब मैं इसमें एक कंबल लगा देती हूँ और बेडशीट। ये देखो ये कमरा कितना खुला लग रहा है अब, बस अब होगा। बट पानी आ गया इसमें, पोछा लगाएंगे इसमें हम। अब कोई हमारे यहाँ आएगा भी तो कोई यहाँ सो सकता है, कोई बाहर, और हमारा बेडरूम तो है ही। सो अभी के लिए हमारे पास ये एक कंबल है, इनका कंबल है पहले का ही, जब ये लाइन में सोते थे तो अब ले आए हैं, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे फ़िलहाल। फिर हम तो गद्दा ले आएंगे। मार्केट अब अकेले नहीं जाया जा रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों, डर लग रहा है। अलग जगह है ना, नई जगह शायद इसलिए। बट यहाँ से फिर थोड़ा एक मतलब ऐसे 500 मीटर 700 मीटर पैदल चलना पड़ता है परे तक, फिर जाके मुझे ऑटो या कुछ और मिलेगा। तब तक तो फिर इससे अच्छा मैं जुगाड़ कर लूँ। मेरी हालत देख के समझ गए होंगे मैंने कितना काम किया है। और मैं आपको दिखाऊंगी अभी हॉल, ठीक है? तैयार हो जाओ, अभी लेके जा रही हूँ मैं अपने हॉल में। आपको बहुत सी चीज़ें रह गई हैं उसमें, बट उसको हम एडजस्ट करेंगे। और अभी जितना हुआ मैं उतना दिखा देती हूँ आपको। चलो मेरे साथ। एस्थेटिक ख़राब हो रहा है दोस्तों, गमले आएंगे अभी तब ये डलेगा उसमें। ये देखो मेरा एस्थेटिक। कुल्लू वाले दलीचे तो यहाँ मिलने से रहे, बट हम कुछ ला के यहाँ बिछाएंगे। सो गाइस, आज के लिए मेरा तो हो गया। अब रूम के लिए कुछ आएगा या बनाऊंगी तो उस वीडियो में मिलूंगी, या कहीं घूमने जाऊंगी। तब तक के लिए बाय। मेरी हालत टाइट हो गई है, मुझे वक्त दो थोड़ा। बाय।